एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, तो सामने देखना, समझने की कोशिश करना। वाद्य यंत्र और संगीत से रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक है। संगीत से रिलेटेड हमने लोकगीत पढ़ा, लोकगीत के बाद लोक नृत्य पढ़ा, नृत्य के बाद हमने नाट्य पढ़ा, नाट्य के बाद संस्कार पढ़े, रीति रिवाज पढ़ा, और लास्ट ये टॉपिक है संगीत से रिलेटेड। इसके बाद हम स्थापत्य कला की तरफ रुझान करेंगे या फिर पेंटिंग्स या चित्रकला की तरफ रुझान करेंगे। तो देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आप वाद्य यंत्रों की बात करते हैं। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्र किस टाइप के हैं, ये बातें करते हैं। वाद्य यंत्रों की यदि बात की जाए तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कैसे बजाए जाते हैं, इस आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। वे वाद्य यंत्र जो तार की सहायता से बजाए जाते हैं या जिनमें तार लगा होता है, वो होते हैं तत्वाद्य यंत्र। कौन से? तत्वाद्य यंत्र। वे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मढ़े होते हैं, वो कौन से होते हैं? अवनद वाद्य यंत्र। वे वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र। और वे वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं और लगभग आपस में टकरा कर उनको बजाया जाता है। तो वाद्य यंत्रों की टाइप्स जो है वो कितनी है? 4 है। जो फूंक मारकर बजाए गए, सुशिर वाद्य यंत्र, और जो तार की सहायता से या जिनमें तार लगा हो, तत्वाद्य यंत्र, और जिनमें खाल या चमड़ा मड़ा हो, अवनद। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन उठता है वो अपना यहीं से उठता है। क्वेश्चन देगा और उनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है या नहीं है। तो अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा वाद्य यंत्र तो सुशिर है, कौन सा वाद्य यंत्र अवनद है, कौन सा तत्वाद्य यंत्र है और कौन सा गण वाद्य यंत्र। सीधी सी डेफिनेशन, केवल इतना सा ध्यान रखना है कि धातु से बने वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? गण, जिन्हें लगभग, पूर्ण नहीं, लगभग क्या किया जाता है? आपस में टकरा कर बजाया जाता है। यहाँ पर देखो, जो सुशिर है, सुशिर का मतलब हवा जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं वो कौन से? सुशिर वाद्य यंत्र। अवनद जो जिन पर क्या मड़ा हो, या तो चमड़ा मड़ा हो या खाल मड़ी हो, वो कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? अवनद वाद्य यंत्र होते हैं। उसके बाद देखो, तत्वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जिनमें क्या लगा हो? तार। अब इनका सिंप्लीकेशन करते हैं, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं कि अपने साधारण हो जाए, कि अपनी याद भी हो जाए, रटना भी नहीं पड़े किसी चीज को। तो देखो, यदि मैं अवनद वाद्य यंत्र की बात करूं तो मैंने एक डेफिनेशन लिखा दी कि क्या मड़ा हो? चमड़ा, या क्या मड़ा हो? खाल मड़ा हो। आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा तो देखो, विश्व का सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? डमरू। भगवान शिव का क्या है? डमरू। डमरू का जो बड़ा रूप होता है वो होता है डेरू। वो क्या होता है? डेरू। हमारे को पता है कि डमरू के दोनों तरफ है चमड़ा मड़ा होता है, और जिन वाद्य यंत्रों के दोनों तरफ या एक तरफ चमड़ा मड़ा होता है वो कौन सा वाद्य यंत्र होते हैं? अवनद। तो डेरू किस प्रकार का हो गया? अवनद। डमरू किस प्रकार का हो गया? डे फॉर डमरू, डे फॉर डेरू। डे फॉर, ध्यान रखना आपको, ढोल। क्या ध्यान रखना है? ढोल। ढोल में भी चमड़ा मड़ा होता है। ढोल भी किस प्रकार का हो गया? अवनद वाद्य यंत्र। ढोल के बाद आता है ढोलक। ढोल के बाद क्या आता है? ढोलक। ढोलक किस प्रकार का वाद्य यंत्र हो गया? अवनद प्रकार का क्या हो गया? वाद्य यंत्र हो गया। अब देखो, ढोलक की यदि मैं डिजाइन की बात करूं तो ये ढोलक की डिजाइन है, उसमें एक भाग बड़ा है, एक भाग क्या है? छोटा है। बड़ा वाला भाग कहलाता है नर और छोटे वाला मादा कहलाता है। तो ढोलक है, और ढोलक के जो चारों तरफ का आवरण है, ये यदि किसी पेड़ का खोखला तना हो तो वो हो गई पकावज। वो क्या हो गई? पकावज। और यदि ढोलक के बाहर का जो आवरण है वो लकड़ी का है, सागवान, खेर या रोइडा की लकड़ी का बना होता है, लेकिन यही आवरण यदि मिट्टी का बना हो तो वो क्या हो गई? मांदल। मैंने बताया था आपको जब मांदल नृत्य पढ़ाया था, बताओ कौन सी? गरासियों का। मांदल नृत्य प्रमुख नृत्य बताया था। यदि यहाँ पर मैं बात करूं, डमरू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? डेरू, ढोल, ढोलक। ढोलक और पखावज में अंतर क्या है भाई? इन ढोलक की तो आकृति जो बीच वाली होती है वो गोलाई में होती है,
और पखावज की जो एक तना है पेड़ का, और तने को क्या कर दिया बीच में से खोखला, और दोनों तरफ क्या मट दिया चमड़ा, दोनों तरफ क्या मट दिया चमड़ा, वे दोनों तरफ चमड़ा लगा दिया, ये हो गई पखावज। और मांदल क्या मतलब जो बाहरी आवरण है उस पर क्या लगा दिया हमने मिट्टी, मैफोर मिट्टी मैफोर मांदल। हम किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की बात कर रहे हैं, अवनद प्रकार के वाद्य यंत्रों की हम क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं। मैंने नृत्य पढ़ा था शेखावटी का चंग और डपे, और आपको पता है कि चंग और डब्बे भी क्या मड़ी होती है खाल, और वो भी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है अवनद। चंग और डप, बताओ देखे चंग नृत्य कब किया जाता है और डफ कब किया जाता है, बसंत पंचमी कब आती है, माघ शुक्ल पंचमी। कौन सा पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि जितने यहाँ पर मोहर्रम की बात करूं मैं, और मोहर्रम महीने की 10 तारीख को क्या निकाले जाते हैं ताजिया, और जब ताजिया निकाले जाते हैं उस समय एक वाद्य यंत्र होता है ताशा। कौन सा होता है ताशा बजाया जाता है। अब देखो नौबत, नौबत भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है अवनद प्रकार का वाद्य यंत्र है। नगाड़ा भी किस प्रकार का है अवनद प्रकार का वाद्य यंत्र है। यदि नगाड़े का बड़ा रूप यदि कोई हो गया कि एक ही कमरा है और उसमें एक ही नगाड़ा आ रहा है तो वो होता है बम्ब। वो क्या होता है बम्ब। मैंने बम्ब नृत्य पढ़ाया था। बम्ब इसे कहा जाता है टामक। क्या कहा जाता है टामक कहा जाता है। और ये सबसे बड़ा क्या है वाद्य यंत्र। सबसे बड़ा क्या है वाद्य यंत्र है। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है, इसे कहा जाता है दमामा। इसे क्या कहा जाता है दमामा कहा जाता है। तो देखो एक भी सिंगल चीज को याद नहीं करना है, कुछ एक चीजें हैं याद करने लायक है, जैसे मैं बताऊंगा इसमें 2 चीजें याद करने लायक है। अपने को पता है कि जिन भी वाद्य यंत्रों के चारों तरफ पे या दोनों तरफ खाल मड़ी हो वो कौन से होते हैं अवनद। सभी को पता है कि डमरू भगवान शिव का है और दोनों तरफ क्या मड़ी होती है। और डमरू का बड़ा रूप क्या हो गया डेरू। डेफोर डमरू, डेफोर डेरू, डेफोर क्या हो गया ढोल, और ढोल के बाद ढोलक पकावज। ये यहाँ से ढोल से याद रखना है कि यदि चारों तरफ का जो आवरण है वो पेड़ का खोखला तना है तो वो क्या हो गई पकावज हो गई। और यदि मिट्टी का बना हुआ है तो मांदल। यहाँ तक याद करने की जरूरत नहीं है, अपने को पता है कि चंग और डफ। चंग बजाया जाता है होली और डफ कब ताशा कब मोहर्रम महीने की 10 तारीख को। क्या निकालते समय ताजिया। किसकी याद में हुसैन की याद में। हुसैन किसके दोहते थे पैगंबर मोहम्मद साहब के। ये ध्यान रखना। मोहर्रम के बाद दूसरा महीना कौन सा आता है सफर। कौन सा आता है सफर। और सफर महीने की 20 तारीख को क्या आता है चेलम आता है। मतलब कितने दिन हो गए 40 दिन। किसकी मृत्यु को हुसैन की मृत्यु को। ये ध्यान रखना है। ताशा तब बजाया जाता है नौबत तो गानों में आता है, बेटी की कल्याण जी के गानों में आता है ना, बाजे से नौबत बाजा मारा डीगीपुरी का राजा। तो वहां पे नगाड़ा देखो भाई, नौबत से थोड़ा बड़ा क्या हो गया नगाड़ा हो गया। और नगाड़े का बड़ा रूप, या मैं बात करूं कि सभी वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा यदि कोई वाद्य यंत्र होता है तो कौन सा होता है बम्ब। इसे ही क्या कहा गया, इसे ही क्या कहा गया दमामा कहा गया। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक आती है खंजरी, एक क्या आती है खंजरी। और खंजरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है अवनद प्रकार का क्या है वाद्य यंत्र। अब देखो खंजरी क्या होती है, ध्यान दो। अपने ग्रामीण परिवेश में आपने महिलाओं को गीत गाते हुए देखा होगा। और जैसे चंग आता है और चंग के ही एक छोटी एक थाली से भी छोटी प्लेट देखिए, प्लेट जितनी आती है और वो जो आती है खंजरी वो बनी हुई होती है आम की लकड़ी की। और क्या मड़ी हुई होती है उस पर खाल मड़ी हुई होती है। चारों तरफ का जो आवरण है वो किसका बना होता है आम की लकड़ी का। और खंजरी भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है अवनद प्रकार का क्या है वाद्य यंत्र है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ देखिए मांदल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है अवनद। ताशा ढोलक। विश्व का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है डमरू। डमरू का बड़ा रूप है डेरू। और भगवान शिव का कौन सा वाद्य यंत्र है। यदि मैं बात करूं कि डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किसके भजनों में किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किस में किया जाता है गोगा नवमी कब आती है भाद्रपद। यह आपको ध्यान रखना।
हम पहले टाइप में बता रहा था आपको तत्व वाद्य यंत्र, और तत्व वाद्य यंत्रों में लगभग क्या लगा होता है, तार लगा होता है। सबसे पहले ओनली बेस, ओनली यही फट रहे हैं जहां से 80% क्वेश्चन आने की संभावना होती है कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन सा है। मेरे हिसाब से ऐसे लग रहा है कि अवनद में एक ही याद रखना अपने को, खंजरी। कौन सा याद रखना है, खंजरी। और खंजरी में इतना ही याद रखना है कि आम की लकड़ी का बना होता है और चमड़ा मड़ा होता है, और महिलाएं मांगलिक कार्य के समय या गीतों के समय किसका प्रयोग करती है, खंजरी का प्रयोग करती है। यहाँ पर तत्व वाद्य यंत्रों की बात करते हैं। यदि मैं तत्व वाद्य यंत्रों की बात करूं तो रावण हत्ता, कौन सा हत्ता, रावण हत्ता। उसके बाद बात करूं तो मैं रबाज, रबाब, जंतर, एक तारा, दो तारा, चौतारा, चिकारा, कामायचा, दुखाको, सुरमंडल, सुरिंदा, सारंगी, गुजरी, बफंग, या इसे ही कहा जाता है अपंग। ये सभी जो वाद्य यंत्र मैंने लिखा है वो कौन से प्रकार के हैं, तत्व वाद्य यंत्र है। कौन से प्रकार के हैं, तत्व वाद्य यंत्र। अब अवनत तो याद हो गया, एक ही याद करना था, खंजरी। और खंजरी किस प्रकार का है, और पूरे याद हो गए, ताशा भी हो गया, चंग भी हो गया, डफ भी हो गया, ढोल और ढोलक हो गया। और अवनत वाद्य यंत्रों में या वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा कौन सा है, बम्ब। इसे ही कहा जाता है दमामा, इसे ही कहा जाता है टामक कहा जाता है। बम्ब रसिया जो नृत्य है उसमें बम्ब प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, बम्ब रसिया। बताओ कौन से क्षेत्र का है ये, एक बार थोड़ा सा कि नहीं रिवाइज करते हैं, उसके बाद याद करवाता हूं। मैं याद करवा दूंगा, कैसे याद करवाना मुझे पता है। बताओ पहला कौन सा है, रावणता, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताओ जंतर से एक बात याद आ रही होगी, देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ है, जंतर के साथ। बताओ रावण हत्या से क्या याद आ रहा है, बाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। किसके साथ है, अब बताओ बाबू जी के जो फावाड़े हैं वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ है, माठ वाद्य यंत्र के साथ क्या किए जाते हैं, गाए जाते हैं। माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखो एक तारा, दो तारा, चौतारा, इनसे नाम से स्पष्ट हो रहा कितने तार, इसमें इसमें चार। देखो एक वाद्य यंत्र आता चिकारा, कौन सा, चिकारा। ये लगभग चिकारा, कामायचा, दुकाएको, सुरिंदा, ये लगभग जो वाद्य यंत्र आते हैं वो सारंगी के प्रकार के आते हैं। कईयों में सारंगी से छोटी साइज होगी, कईयों में सारंगी से बड़ी साइज होगी, जैसे कामायचा बड़ा आता है सारंगी से। तो इस प्रकार से इसी प्रकार के आते हैं लगभग। सुर, दुकाको, सुरमंडल। दुकाको जो वाद्य यंत्र है वो भील जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। जब भील पुरुष वधु के घर बारात लेकर जाते हैं और उस समय भील पुरुष घुटनों के बीच में रखकर जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, कौन सा, दुकाको वाद्य यंत्र। तो कौन सी जनजाति का प्रमुख है, भीलों का। सुरमंडल जो पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख वाद्य यंत्र है। यदि अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वाधिक तारों वाले सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, तो सारंगी। कौन सा है, सारंगी। सैफ और सारंगी, सैफ और 27, इसमें तार कितने होते हैं, 27 तार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यदि मैं बात करूं कि सुरमंडल में कितने तार होते हैं, तो तार होते हैं इसमें 26। कितने होते हैं, 26। जो पश्चिमी राजस्थान है, ये सभी लगभग जो वाद्य यंत्र पश्चिमी राजस्थान में बजाए जाते थे, क्यों बजाए जाते थे, इसका भी रीजन है। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ है, मरु है, वहां पे बारिश कम होती थी और इसलिए लोगों का एक ही व्यवसाय था, पशुओं को चराना, भेड़ बकरियों को चराना। और भेड़ बकरियों को चराते चराते टाइम पास कैसे करते, इसलिए क्या बजाया करते थे,
वाद्य यंत्र बजाया करते थे। पश्चिमी राजस्थान में जो चरवाहे जातियां है, जनजातियां है, उनका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? सुरमंडल। इसलिए सुरमंडल को कहा जाता है मरुस्थल की कोकिला, या मरु की कोकिला वीणा कहा जाता है। किसको? सुरमंडल को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। गुजरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। बफंग और अपंग किस प्रकार का है? तत्वाद्य यंत्र। कई बार इनके क्षेत्र को लेकर अपने को क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि मेवात क्षेत्र का यदि कोई प्रमुख वाद्य यंत्र है तो वो कौन सा है? बफंग है। कौन सा है? बफंग है। ये तार लगा होता है, डमरू की आकृति में आता है, डमरू से थोड़ा सा बड़ा आता है और तार को खींचकर तार की सहायता से बजाया जाता है। क्या? बफंग बजाया जाता है। ये आपको इतना सा थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि मां सरस्वती का वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। और वीणा भी किस प्रकार का है? तत्वाद्य यंत्र है। वीणा भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। आपको ये ध्यान रखना है। बताओ, देखे दोबारा से बोलो एक बार। रावणता, सर्वश्रेष्ठ और सबसे तारों वाला, सर्वाधिक तारों वाला सारंगी। कितने तार है? सारंगी के बाद 26 तार है। कहाँ का है? सुरमंडल है। पश्चिमी राजस्थान के चरवाहों का प्रमुख वाद्य यंत्र है कौन सा? सुरन। इसलिए मरु की कोकिला कहा जाता है। कौन से वाद्य यंत्र को? सुरमंडल को। कुछ मेजर बातें, जो मोटी मोटी बातें हैं, और तो एक एक को पढ़ेंगे हमें, जिनको पढ़ने की जरूरत है उनको पढ़ेंगे हम। उसके बाद देखो, रावणता वाद्य यंत्र का प्रयोग कब किया जाता है? बाबूजी की पढ़े। मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के जो देवता है वो कौन है? डूंगर जी और जवाहर जी, जिन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। ये दाढ़ भी थे, अमीरों से धन लूटते और किनमें बांटते? गरीबों में। अंग्रेजों ने पकड़कर इन्हें कहां डाल दिया? आगरा की जेल में। आगरा की जेल से भाग कर आए और कौन सी छावनी को लूटा? नसीराबाद छावनी को लूटा। रॉबिन हुड उसे कहा जाता है। देखो, आपने 12th क्लास में जिनका आर्ट्स रही होगी उन्होंने पढ़ा होगा, एक तरफ पूंजीवाद, एक तरफ है समाजवाद। एक तरफ पूंजीवाद, एक तरफ है समाज। समाजवाद में क्या होता है? समाजवाद में ये होता है कि सभी चीजें सरकार की है, हम फंड भी किसके ले रहे हैं? सरकार के लिए। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनका प्रोटेक्शन भी कौन करेगी? सरकार करेगी। कमा भी किसके ले रहे हैं? सरकार के लिए। ये तो हो गया समाजवाद, पूर्ण रूप से हर चीज सरकारी। एक होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद में ये होता है कि जो जितना पैसा कमाएगा उनके पास उतना ही क्या रहेगा? पैसा रहेगा। पूंजीवाद में असमानता को बढ़ावा मिलता है और समाजवाद में समानता को बढ़ावा मिलता है। तो जो यूरोप के क्रांतिकारी थे रॉबिन हुड, और रॉबिन हुड थे वो एक समाजवादी नेता थे, और वो ये मानते थे कि समाज में कोई भी ना तो गरीब रहे और ना कोई भी अमीर रहे, मतलब सबको कम से कम 2 वक्त की रोटी मिले। और राजस्थान में यदि ये काम किया है तो वो किसने किया है? डूंगर जी और जवाहर जी ने। अमीरों से धन लूटते और कहां बांटते? गरीबों में बांटते थे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसलिए राजस्थान का रॉबिन हुड किन्हें कहा जाता है? और डूंगर जी, और जो बात यहाँ पर अपने काम की थी वो निकालते हैं वहां से। डूंगर जी जवाहर जी की याद में शेखावटी क्षेत्र में छाबली गीत, और छाबली गीत जो गाए जाते हैं वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ है? रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र के साथ क्या किए जाते हैं? गाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना। रावण हत्ता में जो तार लगाए जाते हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने तार होते हैं? 9। ये जो वाद्य यंत्र है वो गज की सहायता से बजाया जाता है। किसकी सहायता से? गज की सहायता से। घर पे कोई सारंगी वाला आया होगा कभी, मांगनी और मांगने वाले आते हैं, और वो हाथ में जिसकी सहायता से बजाते हैं। गज इस प्रकार की आती है, ये लकड़ी है और यहाँ पर गज लगी हुई रहती है। छोटे छोटे बाल, मतलब बाल लगे हुए होते हैं, और जो बाल ये होते हैं घोड़े के पूंछ के बाल। किसके बाल है? घोड़े के पूंछ के बालों की क्या बनती है? गज बनती है। और गज की सहायता से क्या बजाया गया? रावणता। तार कितने? 9। तार कितने? 9। ये जो रावणता होता है इसमें तार 9 होते हैं, और जो 9 तार ये होते हैं ये बकरे की आंत के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? बकरे की आंत के। बकरा मर गया, मरने के बाद बकरे की आंत निकाली, उसको पीसा, चूर्ण बनाया, और चूर्ण से फिर क्या बनाया जाता है? तार बनाया जाता है। वो किस में प्रयुक्त किया जाता है? रावणता में प्रयुक्त किया जाता है। तार कितने इसमें? किसकी सहायता से? गज किसकी बनी होती है? घोड़े की पूंछ की। तार किसके बने होते हैं? बकरे की आंत के। रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है
वो आधे कटे हुए नारियल से बनाया जाता है। नारियल देखा है कभी? और नहीं देखा तो देख लेना, मार्केट में आधे कटे हुए नारियल से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रावणता। रावणता आधे कटे नारियल से बनाया जाता है। ये जो साइड में लगी हुई रहती है ये होती है मोरनिया। इन्हें क्या कहते हैं? मोरनिया कहते हैं। जो तार होते हैं उनकी संख्या कितनी है बताओ? 9। किसके होते हैं? बकरे की आंत के बने। ये क्या है? आधा कटा हुआ नारियल। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे हुए नारियल से बना है? तो कौन सा है? रावणता बना। आपको ये याद रखना। अब करते हैं इनको याद कैसे करते हैं। देखो आपने शुरुआत में जो 3 है वो तो आर पे देखे होंगे। आर पे कितने हैं? 3 है। रावणता, रबाब और रवाज। दोबारा बोलो, रावणता, रबाब और रवाज। अब देखो उसके बाद आपने देखा होगा जंतर। क्या देखा होगा? जंतर। जंतर से अपने को ये पता पड़ रहा है कि जंतर मतलब क्या आ रहा है? तार आ रहा है। क्या आ रहा है? तार आ रहा है। अब पूरे पढ़ते हैं तार वाले। 1 तारा, 2 तारा, 4 तारा। कितने हो गए? 4 हो गए। 1 तारा, 2 तारा, 4 तारा। कितने हो गए भाई? 3 तो ये हो गए। एक जंतर खुद हो गया जिसमें क्या आ रहा है? तार आ रहा है। तो जैसे अपने को कितने याद हो गए? लगभग 4 याद हो गए कि हमने क्या पढ़ा? जंतर। और जंतर पढ़ते ही हमारे माइंड में क्या आया? तार। 1 तारा, 2 तारा, 4 तारा। 7 याद हो गए। आर से कितने? 3। रावण, हता, रबाब, रवाज। दोबारा बोलो, रबाब और रवाज। बताओ देखिए मेरे को, ताशा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? पखावज किस प्रकार का है? मांदल, रबाब और रबाज। आर पे कितने? जय पे कितने? 3 और कितने हो गए? 7। तो आपको ये याद रखना है। आर के बाद क्या आता है बताओ? एस। आर के बाद क्या आता है? एस आता है आर के बाद। और एस पे देखो इसमें कितने? एक तो है सुरमंडल, सुरिंदा, सारंगी। दोबारा बोलो, जे के बाद क्या आता है बताओ? के। जे के बाद क्या आता है? के। अब देखो के कहां कहां है? देखो चिकारा, कामायचा और तुकाको। ये 3 किससे संबंधित हैं? के से संबंधित। दोबारा बोलो, चिकारा, कामायचा, तुकाको। एक बार और बोलो। आर के बाद क्या आता है? एस। जे के बाद के। जे के बाद क्या आता है? के। अब देखो जो चौतारा है इसमें तार कितने हैं? 4। और इसे कहा जाता है तंदूरा, इसे कहा जाता है वेणु, इसे कहा जाता है निशान। अब बताओ तंदूरा से याद आया कुछ? क्या याद आया? 13 ताली। क्या याद आया? 13 ताली। और रामदेव जी के भजन जो होते हैं कौन से? ब्यावले। और ब्यावलों में वाद्य यंत्र बजाया जाता है कौन सा? वेणु, निशान। यदि वहां पर क्वेश्चन पूछे कि तंदूरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है तो तत्व वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का? इसमें 4 तार लगे होते हैं इसलिए कहा जाता है इसे चौतारा। क्या कहा जाता है? चौतारा। तो हमने 4 वर्ड निकाले। और 4 वर्ड कौन कौन से निकाले बताओ देखे? आर, जे, एस, के। आर के बाद क्या आया? जे के बाद आर पे कितने? फिर हमने लिया जे फॉर जंतर। जंतर से रिलेटेड कितने लिए? 3। 1 तारा, 2 तारा, चौतारा। चौतारा को कहा जाता है वेणु, निशान, तंदूरा। इसे क्या कहा जाता है? वेणु, निशान, तंदूरा। उसके बाद क्या लिया हमने? सुरिंदा, सुरमंडल, सारंगी। सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा? सर्वाधिक तारों वाला सारंगी। सर्वाधिक तारों वाला कितने? 27 तार। कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। ये ध्यान रखना। के फोर हमने निकाला। एक तो चिकारा। क्या निकाला? चिकारा। फिर कामायचा। वेरी गुड। और उसके बाद क्या निकाला?
दुका को, ये याद रखना है। और आपको लास्ट में ये याद रखना है, बैफंग, गोजरी, बैफंग और क्या, वीणा। वीणा को याद रखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है मां सरस्वती का वाद्य यंत्र है। और किस प्रकार का है, किस प्रकार का है, तो ये आप ध्यान रखना। दो टाइप मेरे हिसाब से आपका थोड़ा सा सिंपल हुआ होगा। बताओ देखे, आर पे कितने हैं, 3, जे पे, आर के बाद एस पे कितने, और के पे 3, कितने हो गए, 7, 10, 13 हो गए। एक याद रखना अपने को, एक वीणा, एक कितने हो गए, टोटल हमने कैटेगरी कितनी पढ़ी, 4। भाई जो प्रकार है वो कितने बताए मैंने, एक प्रकार में लग हम एवरेज लेंगे 15 या 16 का, तो बताओ 4 में कितने हो गए, 60। इस प्रकार से 60 वाद्य, 60 या 62 वाद्य या 60 या 65 वाद्य यंत्रों के बारे में अपने को ये पता होगा कि किस प्रकार का है और किस प्रकार का नहीं है। 60 के 60 वाद्य यंत्रों के बारे में आपको बताया नहीं जाएगा, सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तत्वाद्य यंत्रों पर, जहां से क्वेश्चन आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, वहीं से आपको बताया जाएगा। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सी, सुशिर वाद्य यंत्रों की बात करते हैं। हमारे को पता है कि भगवान कृष्ण क्या बजाया करता था, बांसुरी। बांसुरी किस प्रकार का है, यदि मैं राजस्थान के राजकीय वाद्य यंत्र की बात करूं तो अलगोजा। कौन सा है, अलगोजा। इसमें 2 बांसुरी होती है, एक बांसुरी में 4 छिद्र, दूसरी में भी 4 छिद्र। टोटल छिद्र कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। एक अपने जयपुर के रामनाथ चौधरी है, वो नाक से अलगोजा बजा देते हैं। किससे बजा देते हैं, नाक से अलगोजा बजा देते हैं। और बहुत सारे है, ये तो हम अपने को पता है कि रामनाथ चौधरी है। मैं चिमनपुरा कॉलेज में जाते हुए, अब वहां पे सिंबू दयाल जी पहले प्रिंसिपल थे शायद, अब है या नहीं है, सिंबू दयाल जी को जानते हो, नहीं जानते, तो उनके जो मामा है मेरे घर पे है, मतलब मेरे दादाजी उनके मामा है। और जो हमारे जो फूफा जी वो आते थे, सिंबू दयाल जी के पिताजी, वो खुद नाक से अलगोजा बजाते थे। तो रामनाथ चौधरी को तो क्या हो गया, फेमस हो गया। कई बार प्रतिभा ऐसी होती है कि उनका हमें पता नहीं होता है, और प्रतिभा छिपी हुई प्रतिभा होती है। और छिपी हुई प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए एक मंडल की स्थापना है, बताओ, भारतीय लोक कला मंडल, जिसकी स्थापना किसने की थी, देवीलाल सामने ने। और भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है, उदयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1952 में। कठपुतली जो नृत्य है, पहले एक छिपी हुई प्रतिभा थी, यदि उस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है तो किसने दिलाई है, देवीलाल सामने। देवीलाल सामने ने एक पुस्तक लिखी थी, राजस्थानी लोकगीत। सबसे पहले संकलन किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने। जो भी गीत होते हैं वो जनता की भाषा है, हमारी संस्कृति के पहरेदार है, ये किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। स्टेटमेंट भूल गए तो बताओ, बांसुरी किस प्रकार का है, सुशिर। अलगोजा किस प्रकार का है, सुशिर। बीन या पुंगी, बीन या पुंगी किस प्रकार का है, सुशिर वाद्य यंत्र। ये आपको ध्यान रखना है। हमने पढ़ा है कि बीन किनका प्रमुख वाद्य यंत्र है, कालबेलियों का। कालबेलियों के नृत्य कितने, 4। बाई पास, बाफोर, बागड़िया कौन करती है, महिलाएं। कब करती है, भीख मांगते समय। वाद्य यंत्र कौन सा, मोरचंग। वाद्य यंत्र कौन सा, मोरचंग। मोरचंग पे ले जाना चाह रहा हूं आपको। और मोरचंग भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, सुशिर वाद्य यंत्र। इसका मतलब हमने एक चीज तो जानी कि कालबेलियों के जो वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार के हैं, सुशिर वाद्य यंत्र है। और राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है वो भी कौन सा है, मोरचंग। वो भी कौन सा है, मोरचंग। ये लोहे का बना होता है, किसका बना होता है, लोहे का बना होता है। मुंह में रखकर फूंक मारकर बजाया जाता है। और भील जाति की महिलाएं, भील जनजाति की महिलाएं, भीख, कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगते समय किसका प्रयोग करती है, मोरचंग का। यूरोप का एक वाद्य यंत्र है, और यूरोप का जो वाद्य यंत्र है वो है जूज हार्प। कौन सा है, जूज हार्प। और जो इसी प्रकार का है जूज हार्प, इसलिए इसे कहा जाता है राजस्थान का जूज हार्प। किसको कहा जाता है, मोरचंग को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यदि मैं और बात करूं कि और कौन कौन से वाद्य यंत्र है, तो ध्यान दो भाई, नागफणी। कौन सी फणी, नागफणी भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है,
सुशिर वाद्य यंत्र है। सहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर है। सहनाई भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? एक आता है सुरनाई, सुरनाई भी किस प्रकार का है? सुशिर वाद्य यंत्र है। एक आता है रणबेरी, रण का अर्थ क्या होता है? युद्ध। युद्ध स्थल में कौन सा वाद्य यंत्र है? रणबेरी। एक आता है भूंगल, कौन सा? भूंगल भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर। एक आता है सिंगी भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? एक आता है शंख, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। ये जितने भी वाद्य यंत्र है वो कौन से हैं? सुशिर। मेरे को नहीं लग रहा है कि एक को भी याद करने की जरूरत है। हमारे को पता है कि राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। और अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर प्रकार का वाद्य यंत्र। सुशिर कौन से होते हैं? जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। बांसुरी किस प्रकार का है? नागफणी। इसकी जो आकृति आती है वो किसके समान आएगी? नाग के समान। सहनाई सबको पता है, मांगलिक कार्यों में बजाई जाती है। विशेषकर कब बजाई जाती है? शादी पर। कब बजाई जाती है? शादी पर। सहनाई बजी है? नहीं बजी। ये बजे चाहे ना बजे, ये सहनाई बजे चाहे ना बजे, लेकिन ये जरूर बजेगा। ये कब बजता है पता है? कब बजता है? मृत्यु पर। ये तो बजेगा। ये देखो सहनाई की तरह क्या आता है? सोरनाई, जो युद्ध स्थल में बजाई जाती है। रणबेरी। भूंगल भी कहाँ बजाया जाता है? रणबेरी में, मतलब युद्ध स्थल में बजाया जाता है। देखो सिंगी जो आता है, भैंस का सिंग देखा है? भैंस की कई बार होता है लड़ाई हो गई, ऊपर वाली खोल उतर गई, और ऊपर वाली जो खोल उतर गई भैंस के सिंग की, उससे क्या बनाया जाता है? साधु महात्मा रखते हैं ये सिंगी। और शंख कब बजाया जाता है? देखो चीज एक है लेकिन नाम अलग है। जैसे यदि वही शंख किसी मंदिर में होता है तो उसे कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं कि शब्द बज रहा है। कभी ये सुना है कि मंदिर में शंख बज रहा है? नहीं। बूढ़े मैं तो बोल देते हैं, हमारे को तो पता नहीं है, अभी तक कुछ भी पता नहीं है। और तो सब पता है, ये पता नहीं है। तो शब्द जो होता है वो तो मंदिर में, और जो शंख होता है वो कब होता है? मृत्यु पर, अंत्येष्टि के समय। बताओ किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो गीत कौन से हैं? अर्जस। मृत व्यक्ति को शमशान स्थल पर ले जाने के लिए क्या लाए? बैकुंठी। ले जाने वाले बाल कटवाए और ऊपर पैसे उछाले और दिशा परिवर्तन किया और जाकर क्या किया? लापा क्रिया किया। फिर बीच में कपाल, घर पे आए, स्नान किया, सातरोड़ा। मृत व्यक्ति को पानी दिया, पानी और सांत्वना दी घर जाके, मौकान। और 11वें की रात डांगड़े की रात, और 12वां नुक्ता। जीवित व्यक्ति किया तो, और 15वें दिन दोवणिया। 15 दिन दोवणिया। ये किससे संबंधित हो गए? मृत्यु से संबंधित हो गए। तो बताओ इसमें मेरे हिसाब से किसी प्रकार याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीन या पुंगी अपने को पता है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर। सांप को रिझाने के लिए क्या बजाई जाती है? बीन या पुंगी। और कालबेलियों का एक और कौन सा? मोरचंग, जो भीख मांगते समय किया जाता है। ये सभी जो वाद्य यंत्र मैंने लिखे हैं वो किस प्रकार के हैं? सुशिर प्रकार के क्या है? वाद्य यंत्र। अभी मैं आपसे यदि पूछूं तो आप बताना, मैं वाद्य यंत्र का नाम बताऊंगा और आप बताना कि किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। बताओ। देखिए ढोलक, अवनत, पखावजे, ताशा, रबाज, वीणा, गुजरी, तंदूरा। तंदूरा कौन सा है? सिंगी, शंख, बांसुरी। राजस्थान का राजकीय अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। यदि मैं आपसे पूछूं कि नागफणी, चलो मोरचंग बताओ। सुशिर। मोरचंग भी कौन सा है? सुरमंडल, सुरिंदा और सुरनाई। सुरनाई कौन सा है? सुशिर। ये आप ध्यान रखना है। यदि जिसके लास्ट में तर या तार आए वो तत् होते हैं, लेकिन सतारा जो वाद्य यंत्र है उसके लास्ट में क्या आ रहा है? तर या तार आ रहा है,
लेकिन इनको ध्यान रखना है कि ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सुशिर है। कौन सा, सतारा। एक आता है मशक, मशक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सुशिर प्रकार का क्या है, वाद्य यंत्र है। अब लास्ट में जितने बच गए वो कौन से हैं, गण वाद्य यंत्र। कौन से हैं, गण वाद्य यंत्र। यदि मैं बिना पूछे यदि आपसे पूछूं भाई 3 का पता है और 3 में यदि नहीं है तो किस में आएगा, वो गण में आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि लेजी में, गुरालियो, झांझर, मंजीरा, मंजीरे का बड़ा रूप झांझ, बताओ देखे कौन सा नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावटी। पुरुष कितने, ड्रेस कौन सी, और कमर पर क्या बांधते हैं, और जाति कौन सी, सरगड़ा। जाति कौन सी, सरगड़ा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि बच गए वो किस में आ जाएंगे, गण में आ जाएंगे। तो मैं चारों सीरीज बनाऊं, वे चारों सीरीज बनाएं और चारों सीरीज के बाद थोड़ा लिखने की क्या करें, हमें कोशिश करते हैं। एक पेज छोड़ दो और लिखो वाद्य यंत्र। समझ में तो आया है ना। टॉपिक का नाम लिखो वाद्य यंत्र। टॉपिक का नाम लिखो वाद्य यंत्र। लिखना कुछ नहीं है, मैं लिखाऊंगा लैंग्वेज में, आप तो बस ये लिख लो वाद्य यंत्र टॉपिक का नाम। लिख लिया वाद्य यंत्र, नीचे लिखो लाइनिंग से। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। 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 पकड़ लो तो गया तो। आप भी साथ हो, 8वें की हरकतें करने लग गए। वाद्य यंत्र कितने होते हैं, 4 प्रकार के। इसी फॉर्मेशन में दोबारा लिखो नीचे वाद्य यंत्र और 4 फॉर्मेशन बनाओ। नोट्स अच्छे से बनाना है और एक पूरा खाली पेज लेना है, क्योंकि ये ही 80% अपना रोल रखेगा यहां से क्वेश्चन आने के। लिखे, तत् के नीचे लिखना है। सबसे पहले आर से संबंधित लिखे हमें, और लिखो इस फॉर्मेशन में लिखना है। रावण अत्ता, रबाब, रबाज, जंतर, एक तारा, 2 तारा, 4 तारा, लिखा ही नहीं हुए।
बातें नहीं करनी है। सारंगी, सुरमंडल, सुरिंदा, चिकारा, याद हो गए हैं। कामायचा, तुकाको, गुजरी, बफंगिया, अपंग, पेड़ा। लिख लिया? एक बात और लिखो आप, दो चौतारा लिखा है ना, उसके सामने बताओ क्या लिखूं मैं? एरो लगा के लिख दो। इसे कहा जाता है क्या? वेणु। इसे कहा जाता है निशान, और इसे कहा जाता है तंदूरा। और तंदूरा ऐसा लगता है देखा देखा है कहीं। ये पूरे कौन से हो गए बताओ? तत्वाद्य यंत्र। कौन से हो गए? तत्वाद्य यंत्र हो गए। तीन तो किस पे है? आर पे। ये तार से संबंधित है। जंतर आ गया, जंतर के लास्ट में तार आ गया। एक तारा, दो तारा, चौतारा। चौतारा को कहा जाता है वेणु, निशान, तंदूरा। किसके भजन है? रामदेव जी के। भजन क्या कहलाते हैं? ब्यावले। भजन क्या कहलाते हैं? ब्यावले। और नृत्य कौन सा? 13 ताले। कौन से पंथ की महिला है? कुंडा पंथ किसने चलाया था? मल्लिनाथ जी ने। और तीन किस पे आ गए? एस पे। और कैसे संबंधित कितने आ गए? चिकारा, कामायचा, दुकाको। और लास्ट में कितने बते? हमारे को पता है कि वीणा किसका है? जन्मदिन कब आता है? बसंत पंचमी। माघ शुक्ल। और गुजरी, बफंग किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा टाइप लिखो, दूसरे के नीचे लिखो अवनद। अवनद के नीचे जिस फॉर्मेशन में याद किया है उसी फॉर्मेशन में लिख रहे हैं। उनके आगे यदि लिखो तो आप लिख लो, ऊपर वाले तीन के आगे आर, तीन एस वाले के आगे लिख लो एस, और जे के सामने लिख लो, वो जंतर के सामने जे, और के वालों के आगे, वो क वालों के आगे लिख लो के। अवनद। बताओ देखे, सबसे प्राचीन डमरू। ये किसका है? भगवान है। डमरू से बड़ा रूप है डेरू। डे फॉर डमरू, डे फॉर और डे फॉर डोल। और डोल में क्या जोड़ दिया हमने? कह जोड़ दिया। क्या हो गया? ढोलक। और यदि पेड़ का तना है तो वो क्या हो गई?
पखावज, क्या हो गई? पखावज हो गई। और यदि मिट्टी का आवरण है तो मांदल, मिट्टी का आवरण है तो क्या हो गया? मांदल। मोरम में क्या बजाया जाता है? ताशा। चंग क्या है? एक अवनद। चंग क्या है? अवनद वाद्य यंत्र है। क्या मड़ा होता है इसपे? खाल या चमड़ा। और डफ किस प्रकार का है? अवनद। डफ भी किस प्रकार का है? अवनद वाद्य यंत्र है। उसके बाद बताओ खंजरी, खंजरी किस प्रकार का है? अवनद वाद्य यंत्र है। लिखो ये पूरे। नौबत, नगाड़ा, और नगाड़े का बड़ा रूप है बम्बे, दमामा, टामक। सब चीजों की ट्रिक नहीं बनानी है अपने को। यदि हर चीज की ट्रिक बनाएंगे तो फिर खिचड़ी हो जाती है वो। बताओ तीसरा टाइप कौन सा है? सुसिर। लिखो सुसिर, सुसिर वाद्य यंत्र। सुसिर में सबसे पहले बांसुरी, बांसुरी के बाद राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र है अलगोजा। अलगोजा बताओ किसके भजनों में? तेजा जी के भजनों में, जिन्हें क्या कहा गया? तेजा टेर। और नृत्य को तेजा कौन सी जनजाति का आराध्य देव है? सहरिया। ससुराल कहाँ था? कहाँ पे था? नाम क्या था पत्नी का? सर्पदंश कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ? ये आपको ध्यान रखना है। कितना टाइम हो गया? 5 मिनट हो रहा है। अब बताओ आप अब आए हो, कहाँ से आ रहे हो? एक टॉपिक गया आपका? भाई लोग 4 बजे जयपुर पहुंच जाते हैं। जब किसी चीज की भूख होती है ना तो ये नहीं देखा जाता। मुझे पता आप लगभग यहीं से आते हो, मां प्रकटेश्वरी से। थोड़ा टाइम का ध्यान रखा करो। अब एक टॉपिक हो गया कंप्लीट, और जो यदि शुरुआत में आप नहीं आए तो फिर लास्ट में समझ में आएगा ही नहीं। जो याद करवाने लायक चीज थी वो तो करवा दी। लिखो बांसुरी, साथ साथ लिखते जाओ आप। अलगोजा, बीन या पुंगी, मोरचंग, रणबेरी, नागफणी, बुंगल, सिंगी, सतारा। सतारा को बॉक्स में बंद करना। ये ऐसे लगता है जैसे तत्वाद्य यंत्र हो। मशक, शंख, सहनाई, सुरनाई,
सतारा को बॉक्स में बंद करना है। बांसुरी, अलगोजा, बीन या पुंगी, मोरचंग, रणबेरी, नागफणी, बोंगल, सिंगी, सतारा, मस्क, संग और शहनाई और सुरनाई। शंख मंदिर में आ गया तो शब्द हो गया, अंत्येष्टि में चला गया तो ये ध्यान रखना आपको। क्या? सीला, सिंगा, सिंगी एक ही है, सिंगी लिखा दिया ना। लिखो आगे, कौन से है बताओ? गण वाद्य यंत्र लिखो। लिखो खड़ताल, खरताल, ये अलग अलग है। रमझोल, घुंघरू, मंजीरा, मंजीरे का बड़ा रूप है झांझ, गुरालियो, और तो कौन से हैं? थाली, लेजिम, घुंघरू बांधकर नाचती है महिलाएं, वो भी एक क्या है? वाद्य यंत्र। कई बार आपने इसे देखा होगा कि एक कपड़ा है और कपड़े पे बहुत सारे घुंघरू बंधे हुए हैं और वो फिर कमर पर बांधकर नाचती है, वो होती है रमझोल। क्या? अच्छा, मंदिर की ये झालर है। हाँ, ये लिखो झालर, घंटी, घंटा, घंटी लुगाई हो गई रे, घंटा आदमी हो गया। मेरे को क्या जा रहा आपको खुश करने में? एक घंटा आपका ही है, जैसे आप करवाओगे वैसे करना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है। हाँ, आप बोलोगे नाचना पड़ेगा तो अनारकली डांस करेगी। देखो, आज जो 80% पार्ट हमने क्लियर किया और यहीं से क्वेश्चन आने की मेजर पॉसिबिलिटी रहती है। कल अंदर थोड़ी बात करेंगे और कल इसको समाप्त करेंगे। आपको चित्र भी दिखाएंगे कि ये रावण आता है, ये वीणा है, ये चौतारा है, ये बांसुरी है और ये मोरचंग है। बताओ देंगे मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशील। रमझोल, घुंघरू, मंजीरा, अलगोजा, रावणता, सुरमंडल, नागफणी, मोरचंग, ढोलक, डमरू, डेरू, सुरिंदा। सबसे ज्यादा तारों वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? सुरिंदा अवनद। फिर तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र है। ये आप ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि एक बार घर जाके 5 मिनट रिवाइज करना। वैसे मैं कल आते ही 5 मिनट रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद जो लेट आए आप उतार लेना, है ना। कल एक काम करो, संत संप्रदाय मेले त्योहार दोनों पूछ लेते हैं ना। मेले त्योहार याद करने की जरूरत थोड़ी है, संत संप्रदाय पूछेंगे, है ना।